हमारे जैसे हिंदू भाई बहन हैं वो क्या मतलब आज इतना नफरत क्यों कर रहे हैं एक दूसरे के खिलाफ? पहले तो सब लोग एक दूसरे के फेस्टिवल एंजॉय करते थे, तो क्या आज मुसलमान खतरे में है या हिंदू खतरे में है? अब क्या है कि बीजेपी आ गई है, ठीक है ना। जब देश हमारा आज़ाद नहीं हुआ था उससे पहले क्या किया था, जो ये ब्रिटिश गवर्नमेंट थी, वहाँ के जो लोग थे, उन्होंने क्या था, डिवाइड एंड रूल का गेम ही तो खेला था उन्होंने, अलग ही तो किया था, हमारे भारत को तोड़ गए थे। वही चीज़ इन्होंने ही फॉलो करी हुई है। देखिए सबसे बड़ी बात फेस्टिवल की, तो फेस्टिवल तो ये अब बांट दिए गए हैं कि ये हिंदू बनाएगा, ये मुस्लिम बनाएगा, या सिख बनाएगा, ईसाई बनाएगा। पहले जितने भी फेस्टिवल्स हुए करते थे सब मिलके मनाते थे। जब हम किसी के साथ रहते हैं ना, चाहे वो हिंदू का हो, चाहे वो मतलब सिख हो या ईसाई हो, जब हम किसी के साथ रहते हैं उसके साथ उठना बैठना होता है, तो हम धर्म भूल जाते हैं। हमें उस वक्त जो है ना सिर्फ ये नजर आता है कि ये हमारे साथ है, ये हमारा फैमिली मेंबर की तरह हो जाता है और हम दोनों में प्यार रहता है। कोई भी धर्म नहीं सिखाता कि आप किसी से दुश्मनी करो। अगर ये धर्म सिखाता हो तो धर्म है नहीं, वो सारा ना पॉलिटिक्स है। ये एक्चुअली कुछ लोगों का एक मतलब पॉइंट बन चुका है कि अगर हम ऐसे करेंगे तो हम वोट बटोर सकते हैं। तो वो अब से नहीं, वो पहले से चला आ रहा है और ऐसा नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। ये थोड़े दिन का होता है। अभी जैसे 2024 में इलेक्शन आने वाले हैं तो ये सब उसी की तैयारियां चल रही हैं, उसके आगे पीछे ये रहेगा। मैम देखिए सब पॉलिटिकल एजेंडा है, ये सब पॉलिटिक्स है। लोकली ग्राउंड रूट्स में ऐसा किसी का नहीं है। मेरे साथ में मेरा फ्रेंड सर्कल सब नॉन मुस्लिम है, सब उठते बैठते हैं, सब खाना खाने आते हैं यहाँ पे मेरे साथ में, रात दिन खाते हैं, उठते बैठते हैं। हमारे सर्कल में तो ऐसा कुछ नहीं है, पॉलिटिकल है मैम सारा। तो देखिए मैडम, ये तो पॉलिटिकल जो होती है वो राजनीति भेद होती है, सब अपनी कुर्सी के लिए ऐसे करते हैं, वो उनका मैटर अलग है, वो कुछ भी करे। हमारा तो हम आम जनता, हम तो आम के तरीके सोचेंगे ना, वो तो अपनी कुर्सी के लिए कुछ भी करेंगे। जैसे हमारा एक बिजनेस है, हम तो इसे चलाने के लिए कुछ भी करेंगे, जब हमारे पास कस्टमर आए, हर चीज़ आए। ऐसे उन लोग सत्ताधारी को यही होता है जो हमारे पास किसी तरह सत्ता है। मुसलमान तो हमेशा सेफ है, हमेशा सेफ रहेगा। मुसलमान को किसी का खौफ नहीं है। बाकी जो लोग सोचना है कि मुसलमानों को दबा दिया जाएगा, ये तो उनकी गलतफहमी है। अपना पॉलिटिक्स गेम खेलने के लिए देश का माहौल ख़राब किया है। जो पढ़ा लिखा बच्चा है वो आज बेचारा नौकरी के लिए दर दर भटक रहा है, उसके पास नौकरी नहीं है, कारोबार नहीं है, तो अब झगड़े में क्या दोनों पार्टियों का नुकसान। हिंदू राष्ट्र बनने की भी बहुत बातें हो रही हैं, आपको क्या लगता है बन पाएगा हिंदू राष्ट्र? ये सिर्फ एक ख्वाब है, ख्वाब ही रहेगा। कोई भी पूरी दुनिया के अंदर जहाँ भी कोई भी किसी मुल्क के अंदर आप चली जाएं, अगर उस मुल्क की अगर ये सोच है कि इसको हम एक राष्ट्र बनाएंगे तो वो मुल्क पीछे चला जाएगा। कुछ भगवाधारियों ने माहौल को ख़राब कर रखा है, हिंदुस्तान के माहौल को। कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने सरपसंदों ने ख़राब कर रखा है, लेकिन अभी भी अल्लाह का शुक्र है कि बहुत अच्छे लोग हैं, सेकुलर लोग हैं हिंदुस्तान के अंदर। अगर खाली उन्हीं के ऊपर डिपेंड रहेंगे तो फिर तो मामला ख़राब हो जाएगा। अभी बाबा भीम साहब राव अम्बेडकर का जो संविधान है वो हमारे लिए काफ़ी है। ना कोई हिंदू राष्ट्र बनेगा ना कुछ होगा। जो हमारा कानून है वो सबके लिए है, वो बराबर है और उसी से हिंदुस्तान चलेगा। मुस्लिम शॉप पर काम कर रहे हैं तो आपस में आजकल आप देख रहे हैं नफरत की राजनीति बहुत हो रही है और लोगों के अंदर नफरत बहुत हो रही है हिंदू मुस्लिम भाईचारे को लेकर। आपको यहाँ लगता है काम करने से कि है वाकई ऐसा? यहाँ तो आज तक मैंने ना देखा ना सुना, ये सब सिर्फ पॉलिटिशियंस के फैलाए हुए चोचले हैं और कुछ नहीं है। तो आपके बॉस जो है वो मुस्लिम धर्म से ताल्लुक रखते हैं, तो क्या आपको कुछ फर्क नजर आया क्या हिंदू मुस्लिम में? ऐसा कोई फर्क नहीं है, वो कहने की बात है, सिर्फ ऐसा फर्क होता है, लेकिन हिंदू मुस्लिम के अंदर कोई फर्क नहीं था। मैं भी इंसान हूँ, वो भी इंसान है, सब कुछ सेम है। वो पॉलिटिक्स के लिए होता है, हिंदू है मुसलमान है, लेकिन ऐसा अगर रियलिटी में देखा जाए तो ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं भी हूँ, भैया भी है, कोई मुझे आज तक फील ही नहीं हुआ कि कौन हिंदू है कौन मुसलमान है, सब सेम है। आप एक मुस्लिम एरिया में हैं, तो क्या आपको यहाँ कुछ खतरा महसूस होता है? नॉर्मल है, कोई दिक्कत नहीं। जैसे लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं, मुसलमान इतने खतरनाक होते हैं? ऐसा कुछ नहीं। क्या मतलब क्या एक जो दर्शक आपको सुन रहे हैं एकता का क्या संदेश देना चाहेंगे? हम तो चाहते सब खुशी से रहें जी। गलत तरीके के लोग हैं उसमें वो मुश्किलें डालते हैं, वो तो हमेशा रहेंगे, लेकिन हमें अपनी तरफ से कोशिश करनी है कि अमन बना रहे। हिंदुस्तान में रह के जब भी हिंदुस्तान पाकिस्तान का मैच होता है कहते हैं पाकिस्तान जीते, क्या ये सही है? नहीं, हमें तो अपने हिंदुस्तान से मतलब है, हमें कोई पाकिस्तान से लेन देन नहीं कि पाकिस्तान हारे या जीता। हमें तो अपने हिंदुस्तान से, हम तो अपने हिंदुस्तान की सपोर्ट करते हैं। कहाँ भाई हमारा देश आगे होगा, हमारे देश का नाम होगा, हमें तो इससे मतलब है। अब बाकी हमें किसी से कोई मतलब नहीं, हमारा देश तरक्की करे, हमारे देश के नौजवान तरक्की करे, हमें तो इससे मतलब है। हम दूसरे की तरफ क्यों जाएंगे बताओो? हम तो अपने परिवार को, अपने घर वालों को इन्हें देखेंगे ना, अपन अपने हिंदुस्तान को देखेंगे ना। हमें दूसरे से और हमें रोटी थोड़ी नहीं देना, हमारे हिसाब वो भाड़ में जाए, कुछ भी करे, अपने के लेना देना। हमारे दिल में तो किसी के लिए नफरत बुग़्ज़ है ही नहीं। वो भी एक हमारे इस्लामी भाई, एक हमारे इंसानी भाई, वो हमारे इंसानी भाई है, और मुसलमान जो हमारे इस्लामी भाई है, तो सारे भाई भाई हैं आपस में।
अब वो तो यह है थोड़ी बहुत देर के लिए इख्तलाफ आ जाए, नहीं तो आपस में सारे भाई भाई है और मिलजुल के ही रहने में फ़ायदा है, एकता में ताकत है। तो आपका एक अपना नज़रिया है कि आप सामने वाले को किस नज़रिए से देखते हो। सबसे पहला जो मजहब है वो इंसानियत का ही है और इंसान होने का है। अगर आप एक अच्छे इंसान हैं और सामने वाले को अपने जैसा ही समझते हैं, अगर आप खुद अच्छे हैं तो जाहिर सामने वाले को भी आपको अच्छा ही समझना चाहिए। तो ये मैटर नहीं करता कि वो हिंदू है या मुसलमान है या किस मजहब से ताल्लुक़ रखता है। सबसे पहला मजहब हमारा एक इंसान का होना चाहिए, इंसानियत का। उसके बाद हमें उसको उसी तरह से ट्रीट करना चाहिए जैसा हम अपने लिए किसी दूसरे से उम्मीद रखते हैं।